वास्तव में अभिमान और ममता का त्याग कठिन है, परंतु एक बात आपको बताई जाती है। भाई बहन अपने अपने घरों में उसका अनुष्ठान करें, उसके अनुसार जीवन बनाएं, तो बहुत सुगमता से अभिमान और ममता का त्याग हो सकता है। घरों में प्रायः दो बातों को लेकर लड़ाई होती है। काम धंधा तो तुम करो और चीज वस्तु मैं लूं। आराम आदर सत्कार सब मुझे मिले, काम धंधा और खर्च तुम करो। इन बातों को लेकर खटपट चलती है। अगर इनको उलट दिया जाए, अर्थात काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, आदर सत्कार मान प्रशंसा ये लेने की नहीं देने की हैं, तो दूसरों का आदर करें, मान दें, आराम दें, सत्कार करें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनको सुख पहुंचाएं। ऐसे आपस में किया जाए तो प्रेम बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन की बात पूरी करना चाहता है और अपने मन की होने से राजी होता है। धन की, मान की, बड़ाई की, जीने की कामना होती है, परंतु इन कामनाओं में मूल कामना ये है कि मेरे मन की बात हो जाए। यह बात बढ़िया नहीं है। अपने मन की बात का आग्रह छोड़कर औरों के मन की बात करता चला जाए तो निहाल हो जाए। केवल दो बातों का ख्याल करना है कि उनकी बात न्याययुक्त हो और अपनी सामर्थ्य में हो। इसका एक सरल उपाय है। यह निश्चय कर लें कि हमें संसार से लेना नहीं है, संसार की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पहले लिया है, इसलिए अब देना है। संसार को देना है, संसार से लेना नहीं है। एक मार्मिक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुने। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में रहने की एक रीति है। उस रीति को हम धारण करें तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। हर एक काम करने की एक विद्या होती है। यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो वह काम पूरा हो जाता है। संसार में रहने की भी एक विद्या है, तो उस विद्या को भी जानना चाहिए। उस विद्या को काम में लें तो बड़ी सुगमता से संसार में रहेंगे और संसार को पार कर जाएंगे। वह विद्या क्या है? जिसने जिसके साथ जो संबंध मान रखा है, उसके अनुसार बड़ी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करे और उससे अपनी कोई भी इच्छा न रखे, कामना न रखे, वासना न रखे। अपने लेना नहीं है, देना है। यह शरीर है, संसार से सुख लेने के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई। शरीर का फल तो सेवा करना है। माता के लिए पुत्र बनो तो सपूत बनो। माँ की सेवा करनी है। माता के पास जो रुपए हैं, गहने कपड़े हैं, तो यही कहो कि माँ जो तुम्हारे पास है उसे हमारी बहन को दे दो, छोटे भाई या बड़े भाई को दे दो। मेरे ऊपर तो एक ही कृपा करो कि सेवा मुझसे ले लो। माँ बाप की सेवा से आदमी उऋण नहीं हो सकता। उनका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है उसे हम चुका नहीं सकते, ऋण को अदा नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है। तो क्या है? सेवा करके उनकी प्रसन्नता ले लो। प्रसन्नता लेने से वह ऋण माफ हो जाता है। माँ ने जितना कष्ट सहा है, बालक उतनी माँ की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ माँ ने दिया। कोई कहे कि मेरे चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दूं, कोई उनसे पूछे यह चमड़ा भी बाजार से लाए हो क्या? यह तो माँ का ही है। इस पर तू अधिकार क्या करता है? माँ से मिला है। आज हम बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लोगों में विद्वान सज्जन कहलाते हैं। यह शरीर मिला किससे है? माँ से मिला है। माँ से पालन हुआ है। आप कितने भी विद्वान हो जाएं, बचपन में बैठना नहीं आता था, माँ ने बैठना सिखाया, चलना सिखाया उंगली पकड़कर। भोजन करना नहीं आता था, माँ ने बिठाकर मुख में ग्रास दिया, भोजन करना सिखाया। यह दशा थी बहनों की और भाइयों की भी। उस अवस्था में माँ ने पालन किया और बड़े बड़े कष्ट सहे। खेल में इधर उधर जाते, तोड़ फोड़ करते, वृक्षों में उलझते, बिच्छू को भी पकड़ने को दौड़ते, आग में हाथ डालना चाहते,
माँ ने रक्षा की। टट्टी पेशाब करते उसमें ही लकीरें खींचने लगते। अब ऐसा देखकर मन खराब होता है, उस समय होश नहीं था कुछ भी। यह सब माँ ने ज्ञान कराया, बड़ी विलक्षणता से पालन किया। कभी कभी भाई लोग अभिमान में आकर कह देते हैं कि क्या बड़ी बात है। उनसे मैं कहता हूँ कि बच्चे को 2 दिन गोद में रख कर देखो। माँ में मातृत्व शक्ति है, तब हमारा पालन हुआ। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो माँ बाप की सेवा करो। जो नहीं जानते कृपा कर उन्हें समझाओ कि बड़ों का आदर करो। जो माँ बाप का आदर नहीं करते उनका भगवान भी आदर नहीं करते। कोई उनका विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं है वह किसका होगा। माँ बाप की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। आज्ञा पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण भाई बहनों को आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन से क्या होगा? उनकी सेवा होगी और हम निरहंकार हो जाएंगे। चीज वस्तुओं से उनकी सेवा करने से निर्मम हो जाएंगे। जितनी जितनी चीज़ों को सेवा में लगा दो उतनी ही उनसे ममता दूर हो जाएगी, और जितना परिश्रम करोगे उतना अपना अहंकार नष्ट हो जाएगा। आराम बुद्धि और अपने में बड़प्पन का अहंकार पतन करने वाले हैं। संसार की सेवा करते करते अभिमान को सुगमता से दूर कर सकते हो। ऐसे ही समान उम्र वालों की सेवा करो। छोटी अवस्था वाले हैं उनकी भी सेवा करो। छोटों का पालन पोषण करना भी सेवा है। सदाचार की शिक्षा देना भी सेवा है। वे उम्र भर सुख पाएंगे। इसलिए बालकों को अच्छी शिक्षा दो। बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दो, जिससे वे अच्छे बन जाएं। ये माताएं चाहें तो संसार का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि हम जितने भाई बहन हैं ये सबसे पहले माँ की गोद में आते हैं। माँ की गोद में खेलते हैं, माँ का दूध पीते हैं। माँ के स्वभाव का असर पड़ता है। महिलाएं जैसी प्रकृति की होंगी वैसे ही बालक बालिकाएं होंगे। बच्चे वैसे ही नागरिक बनेंगे बड़े होकर, वैसा ही वह देश बनेगा। माँ छोटी अवस्था में जो शिक्षा देती है वह बहुत काम करती है, क्योंकि बचपन में पड़े हुए संस्कार बहुत काम करते हैं। अतः माताएं चाहें तो देश का बड़ा सुधार कर सकती हैं। माताओं में मातृत्व शक्ति होती है, ये उसका उपयोग करें। भगवान ने इन्हें शक्ति दी है। ये छोटी छोटी बालिकाएं हैं, ये भी अपने भाई बहन का जैसा पालन करती हैं। बड़े लड़के अपने भाई बहन का वैसा पालन नहीं करते। आप छोटे भाई बहन को बड़े भाई की गोद में देकर देख लो। बहनें बड़े प्यार से पालन करती हैं। बहनें अपनी चीज़ें भी छोटे भाई बहनों को खिला देंगी। भाई अपनी आप खा जाएगा और उनकी भी खा जाएगा। बालिकाओं के हृदय में यह भाव नहीं आता कि यह चीज़ तो मेरी है, मैं क्यों दूं। तो यह भाव क्यों नहीं आता? उसको पालन पोषण करने की शक्ति भगवान ने दी है। यह शक्ति माँ बनने के लिए दी है। यह जो शक्ति इन्हें दी है, यदि ये इस शक्ति का उपयोग करें तो बहुत सुगमता से निर्मम हो सकती हैं। इसका कारण ये है कि सबका पालन पोषण करना, सबकी रक्षा करना और सबको सुख देना, इनसे ममता दूर होती है। सेवा करने से अभिमान दूर होता है। यह बड़े ऊंचे दर्जे की बात कही गई है। अगर यह व्यवहार में आ जाए तो काम बन जाए। काम धंधा ठीक करें, चीज़ों को उदारता से बरतें, औरों को देवें। दो का आदर विशेषता से होता है। एक तो जो उपकार करते हैं और दूसरे जो बड़े बूढ़े पूजनीय होते हैं। बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करें, आज्ञा मानें। जो दीन हैं, रोगी हैं, अभावग्रस्त हैं, उनकी सेवा करें। दीन दुखियों में भगवान रहते हैं। यदि उनकी सेवा की जाए तो आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान तैयार हैं। दीन दुखियों से घृणा मत करो, द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। अपने में अभिमान मत लाओ कि हम बड़े हैं। वास्तव में आप में जो बड़प्पन है,
यह बड़प्पन उन छोटे आदमियों का दिया हुआ है। इसलिए उन गरीबों को देने से धन का सदुपयोग होता है। धन होते हुए भी धनवक्ता का सुख देने वाले गरीब हैं। जिनके दर्शन मात्र से आपको प्रसन्नता होती है, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। बड़े बूढ़ों ने आपका पालन किया है, रक्षा की है, विद्या दी है, बुद्धि दी है, संपत्ति दी है। उनकी सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। अतः उनकी सेवा करो, उन्हें सुख पहुँचाओ। इससे हमारे पर जो पुराना ऋण है वह उतर तो नहीं सकता, पर माफ़ हो जाएगा। सेवा से अभिमान नहीं होगा और संसार में रहने की विद्या आ जाएगी। ऐसे प्रेम और सेवा होगी तो संसार के लोग चाहेंगे। जो सेवा करने वाले हैं उनको सब लोग चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए जहाँ कहीं रहे अपनी आवश्यकता पैदा कर दे। भाई हो, बहन हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कोई भी क्यों न हो, अपनी आवश्यकता को जरूर पैदा कर दे तो वह संसार में बड़े सुख से रहेगा। आवश्यकता कैसे पैदा करे? एक तो हर समय अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो। यह समय बड़ा कीमती है। इस समय के समान कोई चीज़ कीमती नहीं है। आप समय देकर विद्वान बन सकते हैं, समय देकर धनी बन सकते हैं, समय देकर बड़े कीर्ति वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं। ध्यान दें, समय लगाने से सब चीज़ें मिल सकती हैं, परंतु सब चीज़ें देने पर भी समय नहीं मिलता। कोई कहे कि उम्र भर में जो भी प्राप्त किया, 1 मिनट समय के लिए वह सब कुछ देता हूँ, पर उसके बदले में 1 मिनट का समय भी नहीं मिल सकता। समय देने से सब मिल सकता है, परंतु सब देने पर भी समय नहीं मिलता है। समय को कितना कीमती कहें। भागवत में आया है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवान के प्रेमी पुरुषों का लव मात्र का संग अच्छा है। उससे न तो मुक्ति की तुलना कर सकते हैं और न ही स्वर्ग की। गोस्वामी जी ने भी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत के लवमात्र संग मिलने के समान स्वर्ग और मुक्ति की भी तुलना नहीं हो सकती। समय इतना कीमती है। समय मिले तो इसे बेकार मत जाने दो। इस समय को उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। धन की लोग बड़े आदर के साथ रक्षा करते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं। धन तो तिजोरी में बंद हो सकता है, पर समय तिजोरी में बंद नहीं हो सकता। समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। समय तो हरदम सावधान होने से ही सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक बीत जाएगा। जिन लोगों ने समय का आदर किया है वे बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन गए, वे अच्छे महात्मा बन गए। उन लोगों ने क्या किया है? जीवन का समय भगवत चरणों में लगाया है। संसार के भोगों से विमुख होकर परमात्म तत्व जानने के लिए समय लगाया है। वे संत और महात्मा बन गए। समय के बराबर कोई कीमती चीज नहीं है संसार में। लव मात्र का सत्संग हो जाए, साधु महात्मा का संग हो जाए, भगवान का संग हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान में आकर्षित हो जाए, वह समय सबसे ऊंचा है। अतः इस समय को उत्तम से उत्तम काम में खर्च करो। स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करो। विषय भोगों में ताश, हंसी दिल्लगी, नाच तमाशा, सिनेमा, बीड़ी, सिगरेट आदि में समय बर्बाद मत करो। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चिलम पीते हैं। आप जरा विचार करो, आपके पास जो समय है उसमें भी आग लगाते हो, धुआं करते हो। धुआं हो गया धुआं। आपका जो समय है उसमें भी आग लगती है। 5-7 मिनट आपने बीड़ी सिगरेट पी तो उस समय में भी धुआं लग गया। पैसे गए, समय गया, स्वतंत्रता गई। राम 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 राम। अरे फायदा क्या हुआ? किसी तरह का फायदा नहीं। जो नहीं पीते हैं उन्हें आपने गंदगी दे दी।
उनकी नाक में भी धुआं चढ़ गया। एक संत ने किसी से पूछा, महाराज आप बीड़ी पीते हो? तो वे बोले, पीते तो नहीं पर लोग पिला देते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, लोग फूंक मारते हैं, अब क्या करें? तो जो नहीं पीना चाहे उन्हें लोग ऐसे पिला देते हैं। बताओ, उन्हें तंग किया, दुख दिया। कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा दी तो आपको क्या मिला? दूसरों की स्वतंत्रता में भी बाधा डाल दी और आप सदा के लिए परतंत्र हो गए, वह भी धुएं के। ऐसे निकम्मे काम में समय लगाया, राम 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 राम। यह समय भगवान के लिए लगाओ तो भगवान मिल जाएं, भक्त बन जाओ। जिनके लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मुकुटमणि बन जाते हैं। कौन? जो भगवान के चरणों में समय लगाते हैं, भगवान भी आदर करते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने समय को भगवान के चरणों में लगाया। ऐसा समय ऐसे नष्ट करने के लिए है, ताश खेलने में, पत्ते पीटने में समय लगा दिया, राम 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 राम। विद्या अध्ययन करते, सेवा करते, दूसरों का उपकार करते तो समय का उपयोग होता, कितना बढ़िया काम होता। वह समय ऐसे बर्बाद कर दिया। यह समय ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। हमारी बहनों की दशा क्या है? इधर उधर की बातों में समय लगा देती हैं, राम राम राम। घर पर कोई बात करने को नहीं मिला तो पड़ोसी के यहाँ बातें करने चली जाती हैं, समय लगा देती हैं। अगर नाम जप करो, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, दिन भर राम राम करो तो निहाल हो जाओगी। मीराबाई की मुक्ति हो गई, इसमें कारण क्या था? भगवान का भजन किया। वह भगवान के भजन में लग गई तो आज मीराबाई के पद गाए जाते हैं। भगवान में प्रेम पैदा होता है। कितनी ऊंची हो गई मीराबाई, संसार में प्रसिद्ध हो गई। उनका कितना ऊंचा नाम। परंतु किसी से यदि पूछो कि मीरा की सास का क्या नाम है तो उत्तर मिलता है कि पता नहीं। भजन करने से जीव बड़ा होता है, अतः अपने समय को सार्थक करो। ऊंचे से ऊंचे, अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम में लगाओ। समय बर्बाद मत करो, यह पहली बात है। दूसरी बात, जो काम करें वह सुचारू रूप से करें। काम करने का तरीका, काम करने की विद्या बढ़ाते ही चले जाओ। लिखना, पढ़ना, बोलना, रसोई बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू देना, बर्तन आदि साफ करना है, बड़े सफाई से करो, बड़ी सुंदर रीति से करो। सुचारू रूप से करने से काम अच्छा होगा। नौकरी ही करना है तो नौकरी का काम ऐसे बढ़िया ढंग से करो कि जिससे मालिक राजी हो जाए। यदि मालिक कभी नाराज होकर निकाल भी दे तो निकलना तो पड़ेगा, पर आपने वहाँ काम धंधा करके जो विद्या हासिल कर ली, क्या वह उस विद्या को छीन लेगा? नीति में आता है कि ब्रह्मा जी भी वापस नहीं ले सकते। काम करने की योग्यता है, आपका स्वभाव है, उसे कोई छीन नहीं सकेगा। वह गुण तो आप ही के पास रहेगा। यह कितनी बढ़िया बात है। थोड़े समय में, थोड़े खर्चे में बढ़िया काम हो जाए, ऐसा स्वभाव बनाओ तो सब लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। गृहस्थों से ऐसी बातें हमने सुनी हैं। जो माताएं बहनें अच्छी चीज बनाती हैं उनका सब आदर करते हैं, पर इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान तो पतन करने वाला होता है। निर्ममो निरहंकारा, अहंकार तो छोड़ना है। अरे काम धंधा करके फिर उससे भी अहंकार कर लो, इसलिए सुंदर रीति से काम करो, सुचारू रूप से काम करो। मान बड़ाई के लिए नहीं, रुपए पैसों के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, जिससे भगवान में प्रेम बढ़े। प्रेम बढ़ाने के लिए काम धंधा करो, सेवा करो। काम में चातुर्य बढ़ाने से आपकी मांग हो जाएगी। तीसरी बात, व्यक्तिगत खर्चा कम करो, दान पुण्य करो, बड़े बूढ़ों की रक्षा करो, दीनों की रक्षा करो, अभावग्रस्तों को दो, सेवा करो,
पर अपने शरीर के निर्वाह के लिए साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, साधारण मकान, उससे अपना निर्वाह करो। भाई बहन सबके लिए यह बड़े काम की बात है। जो खर्चीला जीवन बना लेता है वह पराधीन हो जाता है। खर्चा कम करना तो हाथ की बात है और ज़्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं। आजकल लोग खर्चा तो करते हैं ज़्यादा और पैदा के लिए सहारा लेते हैं झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात का। इससे क्या अधिक कमा लेते हैं? अधिक कमा लें ये हाथ की बात नहीं, खर्चा कम करना हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसे करते नहीं और जो हाथ की नहीं है वह होती नहीं। दुख पाते रहते हैं उम्र भर। इस बात को समझ लें कि भाई अपने व्यक्तिगत कम खर्चे से ही काम चला सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया माल खा लो और चाहे साधारण दाल रोटी खा लो, निर्वाह हो जाएगा। यदि शरीर बीमार है तो दवाई ले लो। निर्वाह की दृष्टि से तो कोई बात नहीं, परंतु स्वाद और शौकीनी की दृष्टि ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ी गलती है। इससे बचने के लिए, स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए खर्चा कम करो। धन कमाना आजकल होशियारी कहलाती है। लोग कहते हैं कि बड़ा होशियार है, कितना धन कमा लिया इसने। अरे धन क्या कमा लिया, उम्र गंवा दी। आप मरेंगे तो कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं। धन कमाने के कारण जो झूठ, ठगी, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि अपनाना पड़ा वह जमा हुआ है अंतःकरण में और धन रह जाएगा बैंकों में, अलमारियों में, बक्सों में। यह साथ जाएगा नहीं। धन संग्रह करने में जो जो पाप किए वे साथ चलेंगे। तो यह पाप की पोट सिर पर रहेगी, साथ चलेगी। काले बाजार से धन कमा लिया, आयकर की चोरी कर ली, बिक्री कर की चोरी कर ली, बड़ी होशियारी की। किया क्या? महान नाश कर लिया, महान पतन कर लिया। साथ चलने वाली पूंजी नष्ट कर दी और यहीं छूटने वाली पूंजी संग्रह कर ली। मरने पर कुछ साथ नहीं चलेगा, सारा धन यहीं धरा रह जाएगा। पीछे लोग खाएंगे और दुख पाओगे आप। नरकों में जाना पड़ेगा आपको। ये होशियारी है? यह कोई समझदारी है? कितनी बड़ी भारी बेसमझी है, मूर्खता है। तो अब क्या करें? अब पाप छोड़ दो। अब बेईमानी, ठगी, झूठ, कपट, विश्वासघात, धोखेबाजी नहीं करेंगे। परिश्रम करेंगे, जितना मिलेगा उसी से काम चलाएंगे, पाप नहीं करेंगे। ये है चौथी बात। कुछ लोग कहते हैं पहले जो पाप कर लिया वह पाप तो हो ही गया, कलंक तो लग ही गया, अब धन क्यों छोड़ें? यह बुद्धिमानी है क्या? अरे भाई, जैसे आप भोजन करने लगे, आपसे कहे कि यह क्या कर रहे हो, इसमें जहर मिला है। आप यह नहीं कहोगे कि आपने पहले नहीं कहा, अब तो इसे खाएंगे ही। तुरंत हाथ का भोजन फेंक दोगे और उल्टी करना शुरू करोगे। खाया हुआ भी निकल जाए तो बड़ा अच्छा है। एक श्रोता का प्रश्न है, महाराज आपको पता नहीं, आजकल झूठ कपट के बिना निर्वाह नहीं हो सकता। कानून ऐसा बन गया, संसार ऐसा ही हो गया, इसलिए इसके बिना काम नहीं चलता। स्वामी जी बोले, अच्छा भाई, काम चलाओ। कितने दिन चलाओगे? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, कितने दिन चलाओगे? इतना तो समय ही नहीं मिलता। तब श्रोता ने कहा, अगर नहीं कमाएंगे तो मर जाएंगे। तब स्वामी जी बोले, क्या हर्ज है भाई, आज बिना पाप के मर जाओ, बाद में भी मरना तो है ही। साथ में पाप की गठरी बांधकर क्या करोगे? अरे भाई, बिना पाप के ही मर जाओ, क्या हर्ज है? पाप करने के लिए मानव शरीर मिला है क्या? पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, भगवान की तरफ बढ़ें, इस प्रकार निश्चय करके बहुत से लोगों ने मुक्ति पाई है। भाई, समय अच्छे काम में लगाओ, उत्तम काम करो, नीचा काम मत करो। हर भाई बहन को चाहिए कि पाप नहीं करें, अंतःकरण को मैला ना करें। सज्जनों, अंतःकरण को निर्मल रखो, यह जीवन पवित्र हो जाए, इसीलिए यह मानव शरीर मिला है। अतः
उत्तम से उत्तम काम में लगे रहना चाहिए। अन्यायपूर्वक काम नहीं करना है, ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर लेना है। आजकल शादी में लड़कों की नीलामी होती है, नीलामी। लड़की का पिता बेचारा स्वयं तो शर्माता है, दूसरों से कहता है कि उनके लड़का है, आप बात करो, हमारी कन्या से संबंध कर लें। पूछते हैं अमुक की लड़की है, आप संबंध कर लो। जवाब में 15,000 रुपये कीमत। राम 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 राम। आज ऐसी दशा है, कन्याओं का ऐसा तिरस्कार। ऐसे स्त्री जाति का तिरस्कार करना ठीक नहीं। किस बात पर हुआ? पैसों के बदले। अरे पैसे तो आज हैं, कल नहीं। पैसे तो नष्ट होने वाले हैं। कितनी बड़ी भारी दुख की बात है। पैसों के बदले मनुष्य का तिरस्कार बड़े पाप की बात है, अन्याय की बात है। भाइयों और बहनों से कहना है कि लड़का ब्याहना हो तो गरीब घर की लड़की लो। वह काम धंधा करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी। बड़े घर की लड़की काम धंधा तो करेगी नहीं, मालकिन बन जाएगी। एक लड़की की बात हमने सुनी। उस लड़की की शादी हो गई। लड़की थी गरीब घर की। लड़के वालों ने पैसा मांगा ज़्यादा। उसका जी उब गया। लड़की की बड़ी अवस्था हो गई थी। उसने कहा, पिताजी आप उधार लेकर उनसे विवाह कर दीजिए। अभी कोई बात नहीं, फिर मैं ठीक कर लूँगी, परंतु आप मेरे लिए दान रूप से मत देना। कन्या को उधार देता हूँ, ऐसा देना। कर दी शादी। शादी करने के बाद धन खूब दिया। शादी के बाद वह गई ससुराल में तो खाट पर बैठ गई और पति से कहा, लाओ मेरी जूती लाओ। तेरी जूती मैं उठाऊं? आश्चर्य से पूछा। मेरे बाप ने पैसा दिया है, आपको खरीदा है, पता है कि नहीं? उसने पूछा, कितने रुपए लगे? तो कन्या ने उत्तर दिया, हजारों रुपए लगे हैं। अब उस लड़के ने भोजन नहीं किया। माँ ने पूछा कि क्या बात है? तो वह बोला, माँ मेरी जो स्त्री आई है वह यहाँ तक कहती है कि मेरी जूती उठा कर लाओ। तब माँ ने पूछा, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तब बहू ने कहा, हमारे बाप ने इतना खर्चा किया है, कर्जा लेकर खर्च किया है, इसलिए यह नौकर है हमारा, इसे लाना पड़ेगा। लड़के ने कहा, मैं तो जूती नहीं उठाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो बहू बोली, मेरे बाप के नौकर हो, मेरे बाप ने रुपए दिए हैं, पता है कि नहीं? ऐसे मुफ्त आए हैं क्या आप? इतना इंतजाम किया है, 16,000 रुपये उधार लिए थे। इस प्रकार कहने सुनने से लड़के वालों ने रुपया वापस किया और लड़की बहू की तरह रहने लगी। कन्याएं लज्जा की मूर्ति हैं। इनका इस प्रकार तिरस्कार करना समाज में बड़ा अपमान होता है। बड़े दुख की बात है। खर्चा तो पूरा करते हो, फिर काम नहीं चलता तो बेईमानी करते हो। बड़े अन्याय की बात है। इसका नतीजा खराब होगा। जो अन्याय करते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो धन दुख देकर लिया जाएगा वह धन आकर आग लगाएगा। लड़के वालों को कहना चाहिए कि हम धन नहीं लेंगे, हम तो केवल कन्या लेंगे। कन्या दान लेते हैं। कन्या दान लेना भी तो दान है, बड़ा भारी दान है। क्यों लेते हैं? अभी हम लेंगे तो आगे भगवान हमें पुत्री देंगे, तो हम भी कन्या दान करेंगे। ऐसा रिवाज है कि दहेज की चीज़ें भी घर में नहीं रखते, उसे कुटुंब में, परिवार में लगा देते हैं। बेटी को, ब्राह्मणों को, सबको बांट देते हैं। घर में कोई चीज़ न रह जाए ऐसे मिठाई आदि बांटते हैं। अपने पर तो कर्जा नहीं रहा और लोग सब राजी होते हैं। शादी के बाद बहू के पीहर से कोई चीज़ आती है तो सास आदि उसकी निंदा करती हैं कि क्या चीज़ भेजी। बहू रानी सुन रही है, उसको लगे बुरा। भला माँ की निंदा किसको अच्छी लगेगी? माँ की निंदा से हृदय में दुख होता है। बाद में वह हो जाएगी मालकिन तो जो वह चाहेगी वही होगा। इसलिए उसे प्यार करो, स्नेह करो, राजी रखो। बहू के घर से जो आया उसमें अपने घर से मिलाकर बांट दो। लोगों से कहो कि ऐसा बहुत आया है, तो बहू के माँ की हो जाएगी बड़ाई, इससे बहू खुश हो जाएगी। आप कहेंगे कि रुपया लगता है,
अरे रुपया तो लगता है, पर 20-50 रुपए और लगाने से आदमी अपना हो जाएगा। बहू आपकी हो जाएगी, सदा के लिए खरीदी जाएगी। 100-50 रुपए में कोई आदमी खरीदा जाए तो कोई महंगा है, सस्ता ही पड़ेगा। गहरा विचार करो, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, प्रेम भी बढ़ेगा। बहू भी राजी होगी कि मेरी सास ने मेरी माँ की महिमा की है, इतना खर्च किया, उम्र भर असर पड़ेगा। इसलिए भाई थोड़ा सा त्याग करो। खेती करने वाले कितना बढ़िया से बढ़िया अनाज होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? खेती होती है। इसी तरह आप भी त्याग करो, उसका फल बड़ा अच्छा होगा। जो वस्तुएं मिली हैं उनका सदुपयोग किया जाए, लड़के लड़की का ठीक तरह से पालन किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके अच्छे भाव बनाए जाएं, सद्गुणी और सदाचारी बने। पैसे कमाने में तो आपको समय रहता है, परंतु बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पल रहे हैं, क्या शिक्षा पा रहे हैं, इन बातों की तरफ आप ख्याल नहीं करते। अरे भाई, यह संपत्ति है असली। यह मनुष्य महान हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात होगी। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई हैं। ऐसी माताओं के बालक बढ़िया हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं। माँ का स्वभाव आता है बालकों में। इस कारण माताओं को चाहिए कि बालकों को अच्छी शिक्षा दें, परंतु शिक्षा देती हैं उल्टी। लड़कियों को सिखाती हैं कि अपना धन तो रखना अपने पास में, जब अलग होगी तो वह धन तेरे पास में रह जाएगा। और ऐसे सिखाकर भेजती हैं कि ससुराल में काम तू क्यों करे, तेरी जिठानी करे, ननद करे, तू काम मत किया कर। अब वह कलह होगी, खटपट मचेगी। आपके बहू आएगी, वह भी अगर ऐसी सीखी हुई आ जाएगी तो वह भी ऐसा ही करेगी, काम नहीं करेगी। फिर आप कहेंगी कि हमारी बहू काम नहीं करती। आप अच्छा करो तो आपके लिए अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा भाई। कलयुग है इस हाथ दे उस हाथ ले, क्या खूब सौदा नगद है। इसलिए आप अपने माता पिता का, सास ससुर का आदर करो, सेवा करो, सत्कार करो, तो आपका असर पड़ेगा बालकों पर। वृद्धावस्था में भी आपकी सेवा करेंगे, परंतु आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो बालकों पर भी ऐसा ही असर पड़ेगा, उनका स्वभाव भी ऐसा ही बनेगा। आप सदा ही ऐसे नहीं रहोगे, जीते रहोगे तो बूढ़े भी होगे। उस समय वे सेवा नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये सेवा नहीं करते, बात नहीं मानते। तो तुमने अपने बड़ों की कितनी सेवा की, अब तुम क्यों आशा रखो। इसलिए अपना आचरण अच्छा बनाओ। आजकल तो माँ बाप बच्चों को व्यसन सिखाते हैं, खेल सिखाते हैं, चाय पिलाते हैं छोटे छोटे छोरों को। आजकल छोरे दूध नहीं पी सकते, मलाई आ जाए तो घृणा करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। हमें तो बचपन की बात याद है। दूध पीना होता तो कहते थे कि क्या है इसमें, तारा तो है ही नहीं। आजकल घी तो कौन पी सके, हिम्मत ही नहीं है। वे मलाई ही नहीं पी सकते, चाय पीते हैं। राम 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 राम। चाय से माथा खराब हो जाए, नींद आवे नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आंखें खराब हो जाएं, दवाई लगे नहीं और पैसा लगे ज़्यादा मुफ्त में। यह दशा हो रही है। तो भाई ऐसा मत करो। गायों का पालन करो, उनकी रक्षा करो। आपका जो गांव है, कस्बा है, अकाल पड़ जाए तो गायों के लिए आप खर्च करो तो बड़ा अच्छा है। मोटर आप रख लेते हो धुएं के लिए और गाय नहीं रख सकते। कुत्ता पालन तो कर लेंगे, गऊ का पालन नहीं करेंगे। वाह 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 रे कलयुग महाराज, आपने लीला अजब दिखाई। यह दशा हो रही है। आप बाल बच्चों को व्यसन मत सिखाओ। कपड़े आदि बढ़िया पहनाकर राजी होते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। उनकी आदत बिगड़ रही है बेचारों की। इसलिए सादगी रखो, अपने भी सादगी, बाल बच्चों की भी सादगी। अच्छे ढंग से काम कराओ, उत्साह रखो, काम धंधा ठीक कराओ, बाल बच्चों से भी काम कराओ। आपके घर नौकर है, नौकर रखकर नौकरों के वशीभूत मत हो जाओ। नौकर बढ़िया काम नहीं करेगा,
आपको भी सब काम करना आना चाहिए। नौकर जितना काम करते हैं आपको आ जाए तो आपको चकमा नहीं दे सकते। रसोइया कहे घी तो इतना लग गया। अरे हम जानते हैं इतना घी कैसे लग गया। आप करना जानोगे तो आप शासन कर सकोगे, नहीं तो इतना लग गया। हाँ साहब लग गया। कैसे बताएं यह बात। आजकल काम धंधा करने में बेइज्जती समझने लगे। माता सीता काम करती थीं, रसोई बनाती थीं, लक्ष्मण आदि थे, उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती थीं, स्वयं खट कर परिश्रम करके सासुओं की सेवा करती थीं। क्या वह छोटे घर की हो गईं? सैकड़ों ही नहीं हजारों दासियां थीं, उनके सामने अपने घर का काम करती थीं। लड़ने में तो बेइज्जती नहीं समझती, घर के काम करने में बेइज्जती समझती हैं। बड़े पतन की बात है। अतः अपना समय ठीक से लगाओ। अच्छी आदत बनने पर आपकी ग्राहकता हो जाएगी, सब आपको चाहेंगे, आपकी आवश्यकता पैदा होगी, घर के बाहर के सब लोग चाहेंगे। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो समय तो निकल जाएगा हाथों से और आदत बिगड़ जाएगी। बिगड़ी हुई आदत साथ चलेगी, स्वभाव बिगड़ जाएगा, यह जन्म जन्मांतरों तक साथ चलेगा। स्वभाव जिसने अपना निर्मल शुद्ध बना लिया है उसने असली काम कर लिया है, अपने साथ में चलने की असली पूंजी संग्रह कर ली। स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ तो क्या होगा? ममता छूटेगी, सेवा करने से अहंकार छूटेगा, निर्मम निरहंकार हो जाओगे। संसार का काम करते करते ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। बस लग जाओ तब काम होगा। इसलिए भाइयों से बहनों से कहना है कि सत्संग सुनो और सुनने के अनुसार अपना जीवन बनाओ। ऐसा जीवन बनेगा तो जीवन निर्वाह होगा और मन में भी शांति रहेगी। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, महान शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। युद्ध के समय में कह दिया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। युद्ध से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, काम को भगवान का समझो, उत्साह से करो। सेवा करने वाला पवित्र हो जाता है। भगवान का भजन हरदम करते रहो जिससे सद्बुद्धि कायम रहे, भगवान की याद बनी रहे।